हाँ जी। तो कल हमने कल्चर शुरू की थी। थोड़ी मैंने बेसिक जानकारियां दी थी आपको कल्चर की, कि हम त्योहार और मेले पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि हमारे जो त्योहार और मेले हैं वो हम विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि विक्रमी कैलेंडर है वो अपने इस ईसवी कैलेंडर जो हम रोमन कैलेंडर यूज में लेते हैं उसे 57 साल आगे होता है। मैंने ये भी आपको बताया था कि विक्रमी कैलेंडर अपना चंद्रमा पर आधारित है और ईसवी वाला जो कैलेंडर होता है वो सूर्य पर आधारित होता है। एक साल में इनमें लगभग 10-11 दिन का गैप आता है, जिसको पूरा करने के लिए हर तीसरे साल विक्रमी कैलेंडर में एक महीना अतिरिक्त जोड़ लिया जाता है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। कोई महीने को 2 बार बोल देते हैं। मैंने बताया था कि जो नया साल आता है वो चैत्र शुक्ल एकम को आता है, फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्रा को आता है। मैंने ये भी बताया था कि पहला त्योहार जो आता है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को आता है, और जो छोटी तीज होती है और जो अंतिम त्योहार आता है वो गणगौर आती है, जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। एक लाइन हमने पढ़ी थी कि तीज त्योहाराम बावड़ीन लेडूबी गणगौर। हम पढ़ रहे थे कि छोटी तीज का जो त्योहार है वो राजस्थान में हमारे पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है, जयपुर में सबसे अच्छा मनाया जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि जो तीज है वो जयपुर में सबसे अच्छी होती है और इस दिन पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, इसलिए पति द्वारा पत्नी को जो गिफ्ट दिए जाते हैं उनको हम सिंजारा कहते हैं। महिलाएं सजती संवरती है तो महिलाओं द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको लहरिया ओढ़नी कहते हैं। झूले वगैरह डाले जाते हैं, ऐसी कुछ बातें बताई थी। रक्षाबंधन का मैंने एक नाम और बताया था, वो था नारियल पूर्णिमा, और हमने पढ़ा था कि इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। हाँ जी। तो हमें 2 दिन हो गए कल्चर पढ़ते हुए, त्योहार पढ़ रहे थे। हिंदू त्योहार विक्रमी कैलेंडर से मनाते हैं। विक्रमी कैलेंडर लूनर बेस्ड कैलेंडर होता है और इसमें प्रत्येक तीसरे वर्ष एक महीना अधिक जोड़ के सूर्य वाले कैलेंडर से बराबर करते हैं, जिसको अधिक मास कहते हैं। त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से होती है, जो कि आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। जयपुर में सबसे अच्छी होती है, पति पत्नी और प्रकृति प्रेम का त्योहार है। सिंजारे भेजते हैं जो गिफ्ट होते हैं और लहरिया ओढ़नी ओढ़ते हैं। पूर्णिमा और रक्षाबंधन होती है, जो नारियल पूर्णिमा भी है। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में 3, 6, 9, 12, 15 है। तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज है। बूंदी में सबसे अच्छी होती है। छठ को उब छठ और हल छठ है, जिसको बलराम जयंती भी कहते हैं, हल की पूजा करते हैं। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी है। नवमी को गोगा नवमी है, हल के 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। और ददरेवाद चूरू और गोगामड़ी हनुमानगढ़ी के अंदर मेले लगाते हैं। 12 को बचवारस है, बछड़े की पूजा करते हैं। चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। सती अमावस्या आती है, झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है। रानी सती का वास्तव में नाम नारायणी देवी था, अपने पति तन धन दास अग्रवाल के साथ में सती हुई थी और इन्हें दादी सती भी कहा जाता है। फिर द्वितीया शुक्ल पक्ष में जाते हैं तो बाबरी बीज है वो, और रामदेव जयंती होती है। रामदेव राय रुणीचा के अंदर उनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला चलता है, हम उसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। चतुर्थी अपवाद स्वरूपी शुक्ल पक्ष में आती है। गणेश चौथ, शिव चौथ, कलंक चौथ और चतरा चौथ कहलाती है। त्रिनेत्र गणेश का मेला रणथंभौर में, चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर में। पंचमी को ऋषि पंचमी है, सप्तऋषि की पूजा कर लो। महाश्वरी अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। भोजन थाली मेला कामा में लगता है। और हर राम जी महाराज का मेला जोरडा के अंदर लगता है। अष्टमी को राधाष्टमी आती है, निम्बार्क संप्रदाय वाले सलेमाबाद के अंदर अपना मेला लगाते हैं। दसवीं को तेजाजी महाराज की दसवीं, इसी दिन आपकी खजरली वाला मेला होता है। एकादशी को जल झूलनी 11 से देव झूलनी 11 से, भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवा लो। चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी है, गणेश जी का विसर्जन कर दो। पूर्णिमा श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, श्राद्ध 16 होंगे। सांझी की पूजा करेंगे, गोबर और मिट्टी की सांझियां बनेगी। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनती है। उदयपुर का मत्स्येंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर है। लास्ट दिन थम्बुड़ा व्रत कर लो। नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, शारदीय नवरात्रे एकम से। अष्टमी को आपकी दुर्गाष्टमी होमाष्टमी आ जाएगी। दसवीं को विजयदशमी, दशहरा है। कोटा मैसूर में सबसे अच्छा है। खेजड़ी हथियारों की पूजा कर लो। लील टांस के दर्शन शुभ माने जाते हैं, जो कन्हैयालाल सेठिया की कविता भी है। पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा होती है। मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव जोधपुर में होता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में होता है। बस इतनी बात पड़ी थी, देख लो। तो 2 क्लासों को रिवाइज करने में मुझे नहीं लगता 2 मिनट। हाँ जी। तो अपने त्योहार पढ़ रहे थे, मैं पुराने वाले के एक बार फिर रिवीजन करा दूं लो जल्दी से। आप टाइम देखना, बोले 5 मिनट भी नहीं लगेंगे 3 क्लासों के रिवीजन में। कि श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज सबसे अच्छी जयपुर में, पति पत्नी और प्रकृति प्रेम का त्योहार। सिंजारे गिफ्ट आते हैं, लहरिया ओढ़नी होती है। पूर्णिमा को रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, श्रवण कुमार की पूजा। भाद्रपद का कृष्ण पक्ष, तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूंदी में सबसे अच्छी। छठ को उब छठ और हल छठ और हल की पूजा की जाती है। बलराम जयंती होती है वो। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी, हल को 9 गांठ वाली राखी बांधो। ददरेवा चूरू और गोगामड़ी हनुमानगढ़ में मेले। 12 को बचवारस, बछड़े की पूजा, चाकू का प्रयोग नहीं। अमावस्या को सती अमावस्या, झुंझुनू में रानी सती का मेला। उनका वास्तव में नाम नारायणी देवी था, पति का नाम तन धनदास अग्रवाल था और दादी सती भी उनको कहा जाता है। द्वितीया को बाद में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबरी बीज या रामदेव जयंती, रुणीचा या रामदेव राम में मेला। द्वितीया से एकादशी तक चलता है, मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ, त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर, चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर के अंदर। पंचमी को ऋषि पंचमी, सप्तऋषि की पूजा, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन।
भोजन थाली मेला कामा, हरिराम जी महाराज का मेला जोरड़ा नागौर। अष्टमी को राधाष्टमी, निम्बार्क संप्रदाय का मेला सलेमाबाद। दशमी को अपने तेजा दशमी और खजरली वृक्ष मेला। एकादशी को जल झूलनी एकादशी और देव झूलनी एकादशी। और चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी, गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन। और पूर्णिमा से श्राद्ध, 16 श्राद्ध, सांझी की पूजा, गोबर और मिट्टी की सांझियां, नाथद्वारा में केले की सांझी। मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। और थंबुड़ा व्रत अंतिम दिन किया जाता है। जैसे नवरात्रि खत्म होते हैं अगले दिन से, सॉरी श्राद्ध खत्म होते हैं अगले दिन से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, शारदीय नवरात्रे। अष्टमी को दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी, दशमी को विजयदशमी, दशहरा। कोटा मैसूर में सबसे अच्छे। खेजड़ी और हथियारों की पूजा कर लो आप। लीलटांस पक्षी के दर्शन कर लो। कन्हैयालाल सेठिया की कविता का नाम है लीलटांस। शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, मारवाड़ महोत्सव, या मांड महोत्सव जोधपुर में, मीरा महोत्सव आपके इधर चित्तौड़ में। कार्तिकी चतुर्थी को करवा चौथ, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। अष्टमी को अहोई अष्टमी, संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए। 5 लगातार धनतेरस, धनवंतरी जयंती, रूप चतुर्दशी। और अमावस्या को दिवाली, भगवान महावीर और आपके दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस है। फिर गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा में, भील जनजाति भाग लेती है। द्वितीय को यम द्वितीया भाई दूज। अष्टमी को गोपाष्टमी, नवमी को आंवला नवमी, अक्षय नवमी। एकादशी को देवउठनी ग्यारस या प्रबोधनी ग्यारस या तुलसी ग्यारस। पुष्कर वाला मेला शुरू हो जाता है सत्यनारायण पूर्णिमा को। पुष्कर में मेला, कोलायत में मेला, चंद्रभागा मेला, रामेश्वरम मेला जहाँ 3 नदियां चंबल, बनास और सीप मिलती है, चंद्रभागा मेला। हाड़ौती का सुरंगा मेला है। मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री करते हैं। कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम में संघ के दर्शन दिया था इन्होंने। और फिर उधर हम पढ़ते हैं तब पुष्कर को तो खूब सारे कोंकण तीर्थ कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, 52 घाट है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, गायत्री का मंदिर है, सावित्री का मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है, वराह मंदिर है। तीर्थों का भांजा मचकुंड है, वहां शेर शिकार गुरुद्वारा है। तीर्थों की नानी देवयानी है जो अपने सांबर जयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है। फिर उसके बाद लगातार 2 महीने मिंगसर और पौ में कोई त्योहार नहीं आते। माघ की चतुर्थी को हम पढ़ रहे थे कि तिल चतुर्थी है, संकटहरण चतुर्थी है। चौथ का बरवाड़ा में मेला लगता है। एकादशी को षटतिला एकादशी, अमावस्या को मौनी अमावस्या है। कुंभ मेले का शाही स्नान है। एकम से गुप्त नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। एकम के बाद में आपके पंचमी को बसंत पंचमी आ जाएगी। सरस्वती जयंती है, गार्गी पुरस्कार दिया जाएगा लड़कियों को। उसके बाद में आपकी पूर्णिमा को विनेश्वर मेला, नवा टापरा गाँव में आपके ये 3 माही, सोम और जाखम 3 नदियां मिलती है आके। माऊजी महाराज ने स्थापित किया था इसको। वागड़ का पुष्कर है और आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। फाल्गुन की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि है। शिवाड़ सवाई माधोपुर में घुश्मेश्वर महादेव है। द्वितीय को फुलेरा दूज है। पूर्णिमा को होली है। कोड़ामार होली बिनाए में, लठमार होली महावीर जी में, पत्थरमार होली अपने बाड़मेर में, इलोजी की बारात बाड़मेर में, बादशाह की सवारी टोडरमल की सवारी ब्यावर में, कोटा में नहान सांगोद में, जन्म मरण परण का त्योहार जयपुर में, पहली सहकारी समिति बिनाए में 1904 में। उसके बाद चैत्र की कृष्ण एकम को दुलंडी आई जाती है। अष्टमी को आ जाता है आपका शीतलाष्टमी। चाकसू में गधों का मेला होता है, बासियोड़ा कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर। एकादशी को जौहर मेला होता है चित्तौड़ में। एकम से नया साल शुरू, बसंत के नवरात्रे शुरू। तृतीया को गणगौर, अंतिम त्योहार, सबसे अधिक लोकगीतों वाला त्योहार जयपुर उदयपुर में फेमस है। उदयपुर के अंदर आपके जमस्टोड वर्णन करके गया था इसका। अच्छा पति चाहिए और अच्छी भाभी चाहिए। चतुर्थी के दिन जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकाल लो। पंचमी को नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर कहलाती है। नवमी को रामनवमी आती है और पूर्णिमा को हनुमान जयंती होती है, जिस दिन आपके सालासर, चूरू और मेहंदीपुर दौसा के अंदर मेले लगते हैं। चलो अब इससे आगे पढ़ते हैं अपने। अगला महीना आ गया वैशाख।